देखिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4। तो एक्सरसाइज 5.4 में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाऊंगी। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट। आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वही देखिए, आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट निकालने हैं इट मीन्स मुझे क्या निकालना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपको क्या निकालना है, आपको आइडिया लग जाएगा। और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस में y1 इंटू में 1 प्लस में y1 का स्क्वायर अपॉन में y2, ठीक है, माइनस करके y। और बीटा की वैल्यू निकालने का y प्लस में 1 प्लस में y1 का स्क्वायर अपॉन में y2। आपको इक्वेशन गिवन है, हैंड्स द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इवोल्यूट। इवोल्यूट की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, आपको याद भी हो तो हम क्या निकालते थे, एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू में एक्स माइनस में आपका क्या होता था, वाई एक्स माइनस में रो, ठीक है, रो जो होती थी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती थी साइन फाई, एंड बीटा इज इक्वल टू में वाई प्लस में रो कोस फाई। तो देखिए हम क्या निकालेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, आपको स्टेप वाइज काम करना है। सबसे पहले मुझे पैराबोला की पैरामीटर की इक्वेशन गिवन होनी चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको यहाँ पर गिवन है, इज इक्वल टू में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax। आपको इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या, पैरामीट्रिक इक्वेशन याद हो चुकी होगी अब तक तो वो क्या होती है मेरा, इज इक्वल टू में x इज इक्वल टू में 8a का स्क्वायर और y इज इक्वल टू में क्या होता था, 280 या 480, 280, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, dx अपॉन में dt निकालना है। तो ये हो जाएगा 280, ठीक है। दूसरा मुझे क्या निकालना है यहाँ से, dy बाई dt। तो ये हो जाएगा आपका 2a। अब मुझे dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt कर देंगे। तो ये क्या निकल जाएगा मेरा, 2a अपॉन में 280। तो ये कैंसिल होकर क्या आ गया, 1 अपॉन में t। अब मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना अगेन, क्यों, मुझे y2 चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव। तो हमें क्या मिलेगा, तो अगर मैं इसका करती हूँ dy बाई dx का दोबारा से डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर अपॉन में dx का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में t का स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt बाई dx। आपको पता है dx बाई dt कितना हो जाता है, 280। तो माइनस 1 अपॉन t का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2at, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में 2at की क्यूब हो गया, ठीक है। अब मुझे अल्फा और बीटा चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। तो अल्फा इज इक्वल टू में फॉर्मूला लगा दो, एक्स माइनस में y1 प्लस में y1 का स्क्वायर अपॉन में y2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगी मैं सबकी। तो x की वैल्यू 80 का स्क्वायर थी, माइनस में 1 अपॉन में t, और ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन में t का स्क्वायर अपॉन में मेरे पास क्या है, माइनस का 1 अपॉन में 280 का क्यूब। ये इसके नीचे है, सिर्फ इसके नीचे। तो ये हो जाएगा आपका 80 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो t का स्क्वायर वहां चला जाएगा, t का स्क्वायर, और फिर t की क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया माइनस का ये t का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में ये क्या है मेरे पास, माइनस नीचे माइनस ऊपर, तो प्लस हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर t की क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2a। तो यहाँ जब सोल्व करूंगी तो 80 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a, ठीक है। और अगर अंदर गुणा करूंगी तो 280 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ y1 का स्क्वायर था तो ये प्लस का आएगा बेटा, तो ये हो जाएगा प्लस में 2a। अब क्या करेंगे, 280 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा 380 का स्क्वायर प्लस में 2a, किसके बराबर हो गया, अल्फा के, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, बीटा। तो बीटा हो जाएगा y प्लस में 1 प्लस में y1 का स्क्वायर अपॉन में y2। तो यहाँ पर 280 सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना, 280, और ये हो जाएगा 1 प्लस में 1 अपॉन में t का स्क्वायर, और नीचे क्या है, माइनस का
2at3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 2at, अब देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो ये माइनस का हो गया और ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में t का स्क्वायर और नीचे गया 2at3, नीचे 2a इसके साथ है, ये t की स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ t बच गया, 2at बच गया, तो 2at माइनस में 2at और यहाँ पर क्या हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 1, इसकी गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2at माइनस में 2at³ माइनस का 2at, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस का 2at³। ठीक है, ये आ गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर अल्फा, अल्फा क्या आया 3at का स्क्वायर प्लस में 2a कोमा माइनस का 2at³। ठीक है, वेयर। ठीक है, हो गया क्लियर। उसके बाद देखो ये तो निकल गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन मुझे इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट चाहिए, इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट। तो हम देखो क्या निकालेंगे, इवोल्यूट का मतलब क्या होता है कि लोकस, कि आपका कोई पॉइंट P है वो कितना रास्ता तय करता है सर्कल को बनाने के लिए, वो उसका क्या कहलाता है, इवोल्यूट कहलाता है। तो इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, हमें कैसे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट, इवोल्यूशन ऑफ इवोल्यूट का में निकालने के लिए हमारे पास 4 चीजें जरूरी होनी चाहिए, एक्स वाई रो और साई। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट इसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे पास अभी तक ना ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मुझे क्या करना है, इस फॉर्म में लेके आना है। अभी मेरे पास क्या है, एक तो अल्फा निकला है जो कि 2a प्लस में 2at का स्क्वायर है, तो इसका मतलब t का स्क्वायर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो, और दूसरा मेरे पास क्या होता है, एक अल्फा और एक बीटा, ये होनी चाहिए चारों चीजें, 6 चीज। तो इनमें से मुझे क्या करना है, t को एलिमिनेट करना है। दूसरा बीटा मेरे पास क्या है, माइनस का 2a और t³ है। ठीक है, पहले मैं इनमें से t को हटा देती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, अल्फा माइनस का 2a ये इधर आ गया अपॉन में 2a इज इक्वल टू में t का स्क्वायर। इसी तरीके से बीटा में करूंगी, बीटा अपॉन में 2a माइनस का और ये t³। अब देखो अगर मैं यहाँ को 6 से कर दूँ, यहाँ पर भी पावर 6 ले आऊँ और यहाँ भी पावर 6 ले आऊँ और दोनों को इक्वल कर दूँ, तो आंसर निकल सकता है ना। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर लिखूंगी क्यूबिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा की स्क्वायर माइनस में 2a की पावर 3 अपॉन में 2 2 जा 4 4 8 जा की पावर क्यूब इज इक्वल टू में t की 6 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर स्केयरिंग कर दूँ, स्केयरिंग इन इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बीटा का स्केयर, ठीक है, अपॉन में 2a का स्केयर इज इक्वल टू में t की 6 हो गया। ठीक है, तो देखो इसकी जगह पर मैं ये रख सकती हूँ, तो अल्फा का स्केयर माइनस में 2a³ अपॉन में 8a का क्यूब इज इक्वल टू में बीटा का स्केयर अपॉन में 2 2 2 जा 4 4a का स्केयर, ये इससे कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, तो अल्फा का स्केयर माइनस में 2a³ इज इक्वल टू में 2a बीटा का स्केयर, ये क्या आ चुकी है मेरे पास, इक्वेशन आ चुकी है। और आपको पता है कि अल्फा और बीटा क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट है, क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट इन इवोल्यूट। ठीक है, इवोल्यूट इक्वेशन में लोकस ऑफ पॉइंट क्या है, ये है। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ, ये क्या है, ये मेरे पास आया है 2, यहाँ पर ये 3a गिवन था, 3a, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल नहीं है, 3 ये 3 हो गया, ये 27 हो जाएगा, बस इतना ही अंतर आया है, ये 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कटेगा नहीं, यहाँ पर ये 27 रहेगा और यहाँ पर 4 रहेगा। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर ये है हमारा 27 और ये हमारा क्या है,
ये मेरा 4 है, ठीक है। तो मेरे पास वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा, ये 4 अल्फ़ा माइनस में 2a का क्यूब इज इक्वल टू में 27 a और बीटा का स्क्वायर। ये इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करूँ, बीटा जो है अल्फा और बीटा के लोकस पॉइंट है, इसको मैंने पहले भी जब हमने पहला क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें भी मैंने क्या किया था, अल्फा और बीटा को एक्स वाई माना था, तो यहाँ पर भी एक्स वाई मान लेंगे। ये है ए बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 अल्फा माइनस में 2a की क्यूब। तो लेट अल्फा बीटा एक्स एंड वाई ट्रांसफॉर्म, तो ये हो जाएगा 27a वाई का स्क्वायर 4 एक्स माइनस में 2a की क्यूब। ये आंसर आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ द इवोल्यूट। क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थर्ड चेक कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट ऑफ ए कर्व। आपको इवोल्यूट ऑफ कर्व निकालना है, शो दैट द इवोल्यूट ऑफ दिस, ठीक है। और इसको हमें प्रूफ भी करना है सब सेकंड क्वेश्चन में, और आपको इसमें इक्वेशन नहीं गिवन है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि आपको प्रूफ भी करना है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू में a की पावर 2/3 के इक्वल आए, ठीक है। दूसरा आपको उसने एक और चीज दी हुई है, इज x प्लस में y की पावर 2/3 प्लस x माइनस में y की पावर 2/3 इज इक्वल टू में 2a की पावर 2/3 के इक्वल आए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसके इक्वल आना चाहिए। मुझे क्या करना है, मैं मान लीजिए मेरे पास कोई भी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ठीक है, कोस की फॉर्म में और साइन की फॉर्म में, तो वो मेरी कब सोल्व होगी, कब मेरा वो थीटा हटेगा, जब मैं उसको इस तरीके से पैरामीट्रिक इक्वेशन लूँ। ए कोस की 3 थीटा क्यों लिया पता है मैंने, 3 थीटा इसलिए लिया, अगर मैं यहाँ 3 रखती हूँ तो देखो 3 से 3 कैंसिल, स्क्वायर बन जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, वो 1 के। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन, उसने कुछ बोला ही नहीं है, तो मैं इस तरीके से पैरामीट्रिक अपने अकॉर्डिंग मान सकती हूँ कि x इज इक्वल टू में a कोस की 3 थीटा ले लिया, और y इज इक्वल टू में a आपने क्या किया, साइन की 3 थीटा ले लिया, ठीक है। क्लियर है। अगर मैं इसका dx बाई डी थीटा निकालूं तो कितना निकल जाता है मेरा, ये हो जाएगा आगे, तो 3a माइनस का ये कितना हो जाएगा, कोस के थीटा है, कोस का साइन थीटा हो गया। इसी तरीके से dy बाई अगर डी थीटा निकालते हैं हम तो कितना हो जाएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। अगर dy बाई डी एक्स करना है तो क्या हो जाएगा, ये पहले लिखा जाएगा ये बाद में, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस थीटा अपोन में माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया, साइन अपोन में कोस क्या हो गया, माइनस का टेंजेंट थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो माइनस का टेंजेंट थीटा हो गया। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो गया मेरा, इज इक्वल टू में माइनस का टेंजेंट थीटा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस का सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्योंकि टेंजेंट का जो होता है वो सीकेंट स्क्वायर होता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से ले लूंगी, ये वाली चीज रख सकती हूँ उल्टी करके, तो ये हो जाएगा अपोन में माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है। सेकेंड को क्या लिख सकती हूँ, 1 अपोन में कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, तो 3a ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपोन में डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कोस की 4 थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये है 3a, ठीक है। ये वाली वैल्यू मेरी आ चुकी है।
अब मुझे पता है अल्फा एंड बीटा तो इवोल्यूट के कर वो है, इवोल्यूट ये हम ऐसे नहीं लिख सकते, अल्फा एंड बीटा बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालूंगी ना स्टार्टिंग में मैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस में y1 1 प्लस में y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा y2। तो अल्फा इज इक्वल टू में x की जगह पर a कोस की 3 थीटा माइनस y1 कितना है, माइनस का टेंजेंट थीटा, यहाँ 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपोन में y2 कितना है, 1 अपोन में 3a साइन थीटा, और ये हो जाएगा कोस की 4 थीटा। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू में a कोस की 3 थीटा माइनस माइनस प्लस का टेंजेंट थीटा, ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको जब मैं करूँगी तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3a साइन थीटा, और ये हो जाएगा कोस की 4 थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोस की 4 है, ये सीकेंट की स्क्वायर है, तो कैंसिल हो सकता है ना, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू में a कोस की 3 थीटा प्लस में टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा 3a, ये हो जाएगा साइन थीटा अपोन में कोस की 4 थीटा। तो ये तो देखो 3 कैंसिल हो चुके हैं, तो ये हो जाएगा a कोस की 3 थीटा प्लस में 3a साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कोस थीटा। तो a कॉमन ले लिया, a कोस थीटा कॉमन ले लो सब में से, तो यहाँ कितना बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया अल्फा। अब बीटा निकालना है, तो बीटा कैसे निकलेगा, y प्लस में 1 प्लस में y1 का स्क्वायर अपोन में y2। ठीक है, तो y की जगह पर तो क्या आ जाएगा, a साइन की 3 थीटा प्लस में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 अपोन में 3a साइन थीटा, और ये हो जाएगा कोस की 4 थीटा। अब उसके बाद देखो a साइन की 3 थीटा, लाइक दिस आपको इसे सोल्व करना है। ठीक है, तो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो लास्ट में आपके पास क्या आ जाता है, 3a साइन थीटा आ गया, फिर कोस की थीटा, सेम वही चीज़ है ना, मैंने एज इट इज उठा के रख दी, सिर्फ यही वाला चेंज आएगा, साइन थीटा जो है वो मैं कॉमन ले लूँगी, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ साइन की स्क्वायर थीटा प्लस में 3a कोस स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा। ठीक है, अल्फा और बीटा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके आ चुके हैं। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें इसको एलिमिनेट करना होता है ना थीटा में से, क्योंकि मुझे इवोल्यूट में तो ये थीटा चाहिए नहीं, तो मैं इवोल्यूट करने के लिए क्या करूँगी, एलिमिनेटिंग करूँगी। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड अल्फा एंड बीटा। जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा को ऐड किया तो ये वाली चीज़ भी ऐड हो जाएगी, तो a कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 3a 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में a साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3a कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से। तो जब आप इसको ऐड करते हो और फिर सोल्व करोगे तो क्या आंसर आता है, ये देख लीजिए। तो ये हो जाएगा a, देखो यहाँ पर क्यूब वालों को इकट्ठा लिख लो, ये क्यूब है ना, इसको इकट्ठा करता हूँ, तो क्या बनता है, साइन की 3 थीटा प्लस में कोस की 3 थीटा। ठीक है, ए साथ में रखना है, फिर बन जाएगा 3a साइन थीटा कोस थीटा, और ये है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। तो देखो फॉर्मूला बन रहा है a की क्यूब b की क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस b, ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, a की क्यूब b की क्यूब का। तो a सब में है बाहर, a बाहर ही ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा की क्यूब आ गया। अगर मैं क्यूबिंग कर दूं बोथ साइड
नहीं, क्यूबिंग तो नहीं करना, मुझे 2/3 करना है, तो मैं 2/3 करके करती हूँ सबको। तो मैं अप्लाई पावर 2/3 बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की पावर 2/3 इज इक्वल टू में ए की पावर 2/3 और साइन थीटा प्लस में कोस थीटा की पावर 3 इंटू में 2/3, ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की पावर 2/3, ये हो जाएगा ए की पावर 2/3। ठीक है, उसके बाद तो ये तो हो गया हमारा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा की पावर प्लस में कोस थीटा। ठीक है, इतना तो सोल्व हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, इतना निकल गया मेरा। अब मुझे क्या फॉर्मूला लेके आना था, ये वाली चीज तो हमारी निकल चुकी है। उसने क्या कहा था मुझे, जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में हमें ये बात बोली गई थी कि इसको प्रूफ करो, तो x प्लस में y की पावर 2/3 प्लस x माइनस वाई की पावर 2/3। तो एक बार तो मैंने अल्फा बीटा को ऐड कर दिया, अब मैं अल्फा बीटा को घटा के 2/3 करती हूँ। ठीक है, तो जिससे मेरा आंसर निकल जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, अल्फा माइनस बीटा कर देती हूँ एक बार, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, चीज वही रहेगी 2/3। ठीक है, सेम चीज रहेगी, बस यहाँ प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। तो ए की पावर 2/3, यहाँ पर कोस थीटा माइनस में साइन थीटा की पावर 2, सिर्फ अंतर इतना रहेगा। अब इन दोनों को क्या करना था मुझे, एडिंग। ठीक है, बोथ। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की पावर 2/3 प्लस में अल्फा माइनस बीटा की पावर 2/3 इज इक्वल टू में पहले हम लिखेंगे ये वाली ए की पावर 2/3 साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस में ए की पावर 2/3 और कोस थीटा माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ऐड कर दिया। तो अल्फा प्लस में बीटा की पावर 2/3 प्लस में अल्फा माइनस में बीटा की पावर 2/3 इज इक्वल टू में ए की पावर 2/3 बार कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और ये हो जाएगा कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा और ये हो जाएगा कोस थीटा। ये कैंसिल हो गया, ये किसके बराबर है, 1 के, तो 1 और 1 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए की पावर 2/3 और इंटू में 2। तो देखो क्या ये इसी के बराबर आ रहा है, हमें जो प्रूफ करना था वही चीज आ रही है। तो 2 की पावर 2/3 के इक्वल आ रहा है, तो हेंस प्रूफ हो गया। अल्फा एंड बीटा जो वो क्या हो जाएंगे, x प्लस में y की पावर 2/3 प्लस में अल्फा ये हो जाएंगे x माइनस में y की पावर 2/3 इज इक्वल टू में 2a की पावर 2/3, हेंस इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट। ठीक है, इस तरीके से हमें, क्योंकि इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट क्या कहता है, x और y की फॉर्म में आंसर आना चाहिए, तो x और y की फॉर्म में आ चुका है। तो ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन, थर्ड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, लंबे क्वेश्चन है, थोड़े लेंथी है, लेकिन मुश्किल नहीं कह सकते आप। शो दैट द इवोल्यूट ऑफ द ट्रैक्ट्रिक्स, आपको इवोल्यूट निकालना है। ठीक है, x इज इक्वल टू में ये दे रखा है, y इज इक्वल टू में ये दे रखा है और कैटेनरी इज इक्वल टू में ये दे रखा है। तो हमें कैसे निकालना है इवोल्यूट की इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, आपको उसने इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू में, क्वेश्चन नंबर 7, x इज इक्वल टू में c कोस t। ठीक है, जो इक्वेशन दी हुई है वही लेके चलनी है, प्लस में c ये हो जाएगा log टेंजेंट t/2। ठीक है, और y इज इक्वल टू में क्या है, c साइन t। x इज इक्वल टू में दिस, y इज इक्वल टू में दिस। अब मुझे इसका डिफ्रेंशिएट करना है, dx/dt इज इक्वल टू में मुझे क्या लेना है, इसका डिफ्रेंशिएट करूंगी तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा माइनस का c साइन t। ठीक है, फिर प्लस में c अपॉन में log का क्या हो जाएगा, टेंजेंट
t/2 और ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर t/2 और t/2 का क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx/dt। अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो माइनस का c साइन t प्लस में 1/2 और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c 1/2 में कोस स्क्वायर t/2 अपॉन में साइन t/2 अपॉन में कोस t/2, ये से कैंसिल। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का c ये वहां चला जाएगा, कुछ और कट रहा है तो देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा c साइन t प्लस c अपॉन में 2, देखो एक ही तो ये हो जाएगा कोस t/2 और ये जो एक हो जाएगा साइन t/2, तो ये हो जाएगा माइनस का c साइन t। तो ये क्या हो जाएगा c अपॉन में ये फॉर्मूला हो गया ना, ये वाला साइन x/2 कोस x/2 इंटू में 2 इज इक्वल टू में साइन 2x। ठीक है, तो साइन 2x क्या हो जाएगा, ये c अपॉन में साइन t, तो ये वहां चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला खुल जाएगा साइन t और माइनस का c साइन स्क्वायर t प्लस c कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर t अपॉन में साइन t। ठीक है, यही बनेगा ना, तो ये आ जाएगी मेरे पास ये वाली वैल्यू कि c कोस स्क्वायर t अपॉन में साइन t। अब मुझे dy/dt निकालना है, तो वो तो मेरा सिंपल है, c कोस t हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो निकल गया। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, अब मुझे dy/dt और dx/dt करना है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा c कोस t अपॉन में c कोस स्क्वायर t अपॉन में साइन t, तो ये इससे कैंसिल, c से c कैंसिल, ये क्या हो जाएगा टेंजेंट t। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t x, तो क्या हो जाएगा ये सेकेंड स्क्वायर t और dt/dx। ठीक है, तो सेकेंड स्क्वायर t dt/dx कितना दे रखा है इंटू में साइन t और c कोस स्क्वायर t। इसको सोल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा साइन t अपॉन में c कोस की 4t। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास d स्क्वायर y अपॉन में dx का स्क्वायर। अब मुझे अल्फा और बीटा सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालने हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू में सेम वही x माइनस में y1 प्लस में y1 का स्क्वायर अपॉन में y2। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरा c कोस t प्लस में c लोग टेंजेंट t/2 माइनस में टेंजेंट t 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर t अपॉन में साइन t अपॉन में c कोस की 4t। ठीक है, फिर सोल्व करो c कोस t प्लस में c लोग टेंजेंट t/2 माइनस में इसको सोल्व करेंगे हम तो साइन अपॉन कोस लेंगे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर t अपॉन में कोस स्क्वायर t, साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो 1 अपॉन में c ये हो जाएगा कोस की 3t। ठीक है, इसको सोल्व करो c कोस t प्लस में c लोग टेंजेंट t/2 माइनस में कोस स्क्वायर t प्लस में साइन स्क्वायर t। ठीक है, और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर t
और 1/c कोस की 3t, ये कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा c कोस t, c log टेंजेंट t/2 माइनस का c कोस t। ठीक है, ये आ गया। अगर मैं इसको सोल्व करूं, अल्फा की वैल्यू तो मेरी ये आ चुकी है, अब इससे ये तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल टू में c log टेंजेंट t/2। बीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो बीटा की वैल्यू भी सेम इसी में रखनी है, 1 प्लस में y1 का स्केयर अपॉन में y2, इतनी चीज तो सेम ही रहेगी। तो क्या हो जाएगा, c साइन t प्लस में इतनी चीज तो बेटा सेम रहेगी, तो मैं एच टी जी लिख देती हूँ इसकी, सेकेंड स्केयर t अपॉन में साइन t। अगर आप इसको खोलोगे ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, c साइन t, ठीक है, प्लस में ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया, c कोस स्केयर t अपॉन में साइन t, तो ये हो जाएगा c साइन स्केयर t प्लस में c कोस स्केयर t अपॉन में साइन t। ये कितना हो जाएगा, c बार कॉमन ले लूं और ये 1 हो गया, तो ये हो जाएगा c साइन t, ये कितना हो गया, c अपॉन साइन t, बीटा की वैल्यू इज इक्वल टू में c अपॉन में साइन t। ये निकल गई बीटा की वैल्यू। अब मुझे एलिमिनेट करना है इसको, ठीक है, हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लोकस ऑफ पॉइंट आए या फिर आप ये कह सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो कितने आए हैं, वो आए हैं एक अल्फा और बीटा की जगह पर क्या आया है, अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, c log टेंजेंट t/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है, c अपॉन में साइन t। ठीक है, ये वैल्यू आई है मेरे पास। अब देखो अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास आया c log टेंजेंट t/2 और बीटा की जगह पर मेरे पास क्या आया है, c साइन t। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह पर इसको पहले लोग हटाना पड़ेगा, तो अल्फा बाय c इज इक्वल टू में लोग टेंजेंट t/2, ई की पावर अप्लाई कर दूं, ई की पावर अल्फा बाय c, तो ये लोग कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, टेंजेंट t/2 आ गया। ठीक है, हो गया। इसी तरीके से अगर ये सोल्व करूँ तो साइन t ऊपर लेके चली जाती हूँ, इज इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा, c बाय बीटा हो गया। ठीक है, c बाय बीटा हो गया। अब देखो यहाँ पर किस चीज की वैल्यू है मेरे पास, साइन की, साइन की वैल्यू मेरे पास गिवन है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, साइन का फॉर्मूला अगर मैं खोल लूँ, साइन का एक टेंजेंट के केस में एक फॉर्मूला होता है, क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट की t/2 है, और अगर मैं इसको भी टेंजेंट t/2 की फॉर्म में खोल दूंगी तो इसकी जगह पर ये रख सकती हूँ ना। तो मैं साइन t का फॉर्मूला होता है टेंजेंट की फॉर्म में, वो फॉर्मूला ये होता है आपका 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर t/2 अपॉन में 2 टेंजेंट t/2। ठीक है, ये फॉर्म लाने के लिए मुझे ये करना पड़ा, ये रीजन होता है इसका। तो मैं यहाँ रख सकती हूँ, तो c अपॉन में बीटा, c अपॉन में बीटा लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू में 2 c अपॉन बीटा, सॉरी उल्टा होता है ये, 1 अपॉन साइन t का लिख दिया मैंने, तो यहाँ हो जाएगा 2 टेंजेंट t/2, ये ऊपर होता है बेटा। ठीक है, 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर t/2। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूं, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, बीटा बाय c कर दूं, तो आपका एज इट इज निकल जाएगा 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर t/2 अपॉन में 2 टेंजेंट t/2। अब ये तो निकल गया। ठीक है, अब इसको आगे कैसे करें वो चेक करना है मुझे। ये है मेरे पास 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर है, टेंजेंट स्केयर t/2 को मैं, देखो मुझे सारी जगह टेंजेंट t/2 की ही फॉर्म लेके आनी है, क्योंकि अगर मैं टेंजेंट t/2 की फॉर्म सारी जगह लेके आऊंगी तभी मैं ये वैल्यू रख सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इसको टेंजेंट
t/2 से डिवाइड कर दूं, इसको भी टेंजेंट स्केयर t/2 से डिवाइड कर दूं, और इसको भी 2 टेंजेंट t/2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये इससे कैंसिल, ये स्केयर कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट t/2 का इनवर्स प्लस टेंजेंट t/2 अपॉन में 2। अब टेंजेंट t/2 की वैल्यू क्या है, e की पावर अल्फा c माइनस का हो गया, ठीक है, प्लस में यहाँ पर e की पावर अल्फा पाई c अपॉन में 2। तो ये वैल्यू आ चुकी है मेरी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होती है, ये वाली, ये फॉर्मूला होता है कोस का, कोस h अल्फा बाय c का फॉर्मूला होता है e की पावर माइनस अल्फा c प्लस e की पावर अल्फा बाय c इज इक्वल अपॉन में 2, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट रख सकती हूँ मैं कोस h अल्फा अपॉन में c, ये किसके बराबर आ गया, बीटा अपॉन c। बीटा को अगर यहीं रहने दो तो c की वैल्यू क्या आ गई, कोस h अल्फा अपॉन में c, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या था, मुझे यही तो निकालना था y इज इक्वल टू बीटा क्या, लेट y हो गया, y इज इक्वल टू में c कोस h अल्फा c, यही निकल गया, ठीक है। यही मुझे इक्वेशन निकालनी थी, इसीलिए मैंने ये वाला चेंज किया। अगर आपको याद ना रहे हमें ये चेंज करना है तो आप आंसर चेक कर लिया करो कि आपको y इज इक्वल टू दिस लेके आना है। हमने बीटा को ही सोल्व क्यों करना है, क्योंकि हमें y की वैल्यू लेके आनी है, इसीलिए मैंने बीटा को सोल्व किया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें क्वेश्चन करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।